नमस्कार साथी, आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत ये 26 सवाल हमने करा दिए थे। आज हम 27वां सवाल करेंगे। देखिए क्या लिखा है। यदि किसी कोड भाषा में 237 को 144 237 को कितना लिखा जा रहा है? 237 को यहाँ इन्होंने लिखा है 144 और 159 को 225, 159 को 225 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 627 को क्या लिखा जाएगा? हमें ये बताना है कि 627 का कोड क्या। अब ये देखिए, इससे मिलके तो ये बना नहीं है, क्योंकि 237 159 यहाँ 6 है, इसमें नहीं है, 6 है इसमें, चलो 2 हैं, 7 हैं, आप कोड ऊपर नीचे करके रख लेते, लेकिन उससे ये होगा नहीं। अब 237 से हमारे 144 किस तरह आ गए, आपको ये पता लगाना है। उसी तरह से आप 159 का 225 लगाना। अगर ये छोटी संख्या होती तो इसका गुणा भाग करते, वर्गमूल करते, लेकिन यहाँ गुणा से भी काम नहीं चलेगा, आधा करने में भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम आधा करेंगे तब भी 237 को भाग नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। हम गुणा 237 की, क्योंकि यहाँ कितना साफ है, करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 × 6 118 144 आना है। तो देखिए कभी कभी इन सवालों में क्या होता है कि अगर ये हमारा लिखा हुआ है 237, क्या लिखा हुआ है, हम इनको प्लस करते हैं, क्या करते हैं, इनका प्लस करके देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ 144 आया है। 144 क्या होता है, किसी का वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग। और यहाँ पर 225 भी क्या है, किसी का वर्ग। इसका मतलब है इस सवाल में कहीं ना कहीं ये 12 का वर्ग है और ये किसका वर्ग है, 15 का। इसका मतलब ये भी संख्या किसी न किसी की वर्ग आई हुई, लेकिन यहाँ 12 का वर्ग और 15 का वर्ग हुआ कैसे, 12 का वर्ग और 15 का वर्ग हुआ कैसे, ये पता लगाना है। हमने क्या किया, 237 में प्लस कर दिया, 237 को 2 प्लस का 3 और प्लस का 7, कितना हुआ, 3 और 2 5 और 7 5, हमारी संख्या कितनी आई। आगे चलकर इसी 12 का हमने वर्ग कर दिया, क्या कर दिया, तो हमारा 12 × 12 बराबर आंसर आ गया 144 आ गया। ऐसा ही आप अगला करिए, 159 आप सीधे सीधे प्लस कर दीजिए, 1 5 और प्लस 9, 5 और 1 10, 5 और 1 सॉरी 6 और 9 6 15 आ गया। अब 15 का आप क्या कर दो, वर्ग, 15 का क्या कर दो, वर्ग, मतलब 15 गुणा 15 कितना आ गया, 200। देखिए यही तो आंसर है। इसका मतलब जो आपसे पूछा गया है 627, वो भी क्या होगा, 6 + 2 + 7, 6 और 2 8, 8 और 7 15, कितना होगा, 15। अब हमें करना क्या है आगे, इस 15 का वर्ग, तो कितना आएगा। देखिए सवाल बहुत सरल है, केवल आपको इसमें दिमाग को आपको डिगाया गया है, दिमाग को हिलाया गया कि 225 यहाँ दे रखा, तो 225 आंसर तो नहीं हो सकता, ये कहेंगे, ये भी नहीं हो सकता, आदमी लगाएगा, ये भी नहीं हो सकता, अगर क्योंकि ये भी 144 दे रखा है। अब इन दोनों में लगाएगा, दोनों क्या है, ये प्लस करके आपने देखी, 2 + 3 + 7 12 में 144, 1 + 5 9 15 15 15 225। अब आप 6 2 8 7 15 15 15 225, आंसर आ गया। देखिए सवाल में कितना घुमा हुआ, देख लेना कि संख्या दे रखी, संख्या से संख्या का मान पूछा गया है। आप ये करिए, ये संख्या से ये संख्या किस तरह आई। आपको अगर वर्ग याद है, घन याद है, तब आप तुरंत पता लगा लो 144 क्या है, वर्ग, 144 क्या है, कितने का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, 15 का वर्ग। इसका मतलब संख्या जो आ रही है वो यहाँ किसी न किसी की वर्ग आ रही है, किसी न किसी की। अब ये 12 का वर्ग आया कैसे, 12 यहाँ पर हमें इन संख्याओं से पता लगाना है, इनसे कि 12 आया कैसे, 12 आया कैसे। इस 237 से हमें 12 लाना है। हम क्या करें, प्लस करके देख लें। सबसे पहला तो यही तरीका होता है कि 7 3 10 और 2 12। अगर ज्यादा संख्या होती तो आप इनकी आपस में गुणा भी कर देते, क्या कर देते आपस में। तो ये देख लेना कि इस संख्या से हमको 12 लाना है, तभी तो 144 आएगा। ऐसे ही इस संख्या से हमको क्या लाना है, 15 लाना है, ले आओगे, प्लस हो गया।
इसका मतलब ये संख्याएं सब प्लस हो रही हैं, अंक सब प्लस हो रहे हैं, तो हमारे इसके 627वीं संख्या के अंक क्या होंगे प्लस। आंसर कितना आ जाएगा 200। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए 28वां सवाल है। अब यहाँ पर यदि किसी कोड भाषा में 234 को 2612 लिखा जाता है, 234 को 2612 लिखा, इससे संख्या ये क्या रही ज्यादा है, क्या रही है, तो उसी भाषा में 103 को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया। अब 234 का आप करिए गुणा भाग, इसको करिए आप, कितना होगा, क्योंकि आंसर कितना 109, 123, 209 और 134। देखिए आंसर से थोड़ा आंसर भी देख लीजिए, 109, 123, 209 और 134। आपका क्वेश्चन का 103, आपको इनमें से बताना है। अब ये संख्या तो बहुत बड़ा अंतर है, 234 से सीधे डायरेक्ट 2612। अगर हम इसका 8-9 गुना करेंगे, भाई 8-9 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 10 गुना से भी ज्यादा है ये, क्योंकि 10 गुना में आएगा कितना 2340, लगभग 11-12 गुना है। ये कितने गुना है, 11-12 गुना है। इसका 11-12 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1100, कितना आएगा 1100। तो इतना तो हो नहीं सकता, इतना तो। अब आपको ये पता लगाना है इनकी आपस में ही गुणा भाग करके ये 2612 आएगा। 2612 किस तरह आया देखिए, 234, 200, इस संख्या को हमने 1 से गुणा कर दिया, ठीक है, इस संख्या को हमने 2 से गुणा कर दिया, इस संख्या को हमने कितने से गुणा कर दिया, इस संख्या को 2 गुणा 1, इस संख्या को 3 गुणा 2, इस संख्या को 4 गुणा 3 कर दिया, 4 गुणा, क्योंकि पहले 1 से गुणा करी, फिर 2 से गुणा करी, फिर 3 से गुणा करी, फिर 3 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ की 2 की, यहाँ 4 की गुणा 3 से करी, कितना आया 12, कितना आया, 2 की 3 से गुणा करी कितना आया 6, और 1 की गुणा करी कितना आया 2, कितना आया 2। ये क्रम से लिख दिया गया, इन्हें क्रम से, ये पहले था 2, इसके बाद आया 3, और इसके बाद कितना आया, आंसर कितना आ गया 2600, सॉरी 2600, क्योंकि इसकी गुणा 2 एकम 2, इसकी गुणा 3 दूनी 6, इसकी गुणा 4 दिया आ गया। ऐसा ही इसमें होगा, 103 में आप इसकी गुणा करिए 1 से, कितना आ गया 1, कितना आ गया, इसकी गुणा करिए आप 2 से, 2 की गुणा 0 से करो, कितना आएगा 0, इसकी गुणा आप करिए कितने से 3 से, पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से, 3 दिया, आंसर कितना आएगा 100। देखिए बिल्कुल अलग सवाल है ये, कि किसी कोड भाषा में 234 को 2612 लिखा जाता है, 234 को 2612, इसमें 103 का मान पूछा, बिल्कुल अलग सवाल है, बहुत मान कम है, बहुत मान, तो इसका दुगना तिगना तो होगा नहीं, दुगना तिगना तो, क्योंकि दुगना ही 200 से ऊपर आ जाए, कोई आंसर ही नहीं है ज्यादा, कोई आंसर ही ज्यादा नहीं है, तो दुगना तिगना तो होगा नहीं, आपस में ही इनकी गुणा है, आपस में ही इन अंकों की गुणा है। तो आपने पता लगा लिया 234, तो 234 अगर दिमाग थोड़ा सा उपयोग करो 2612, इसका मतलब 2 का 2, 3 का 6, 3 दूनी 6, 4 का 12, 4 तिया, ऐसे इसमें करके देखो, 1 एकम 1, 0 की गुणा 2 से करी 0, 3 की गुणा 3 से करी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए सवाल करिए तो अगला देखिए 30वां सवाल, इसमें विकल्प हमने नीचे रखे, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में, कोड भाषा की जगह कूट भाषा भी आ सकता है, यदि किसी कूट भाषा में 62 31 14 को FBCAAD, बहुत सरल सवाल है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 56 32 2 को क्या लिखा जाएगा। देखिए लिखा है इन्होंने 32 31 और 14, कितना लिखा है इन्होंने, देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा है FBCAA और
देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले ये करना है, ठीक है। अब क्योंकि 6 ये अंक हैं और 6 क्या है आपके, ये लेटर है। अब आपने देखा 6 के नीचे क्या लिखा है इन्होंने, इसके नीचे ये लिखा हुआ होगा, ये बी, 3 का क्या है सी, 1 का क्या है ए, फिर 1 का 4 का, बहुत सरल सवाल है ये। यहाँ पर सभी लेटर्स के क्या स्थानों के नंबर आ रहे, बस आपको क्या आंसर देना है, 5 6 3 2 और बहुत सरल है ये। 2 में क्या आ जाएगा बी, 3 में क्या आ जाएगा सी, और 6 में क्या आ जाएगा एफ, और 5 में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ई एफ सी बी और हो गया आंसर, बहुत सरल है। अगला देखिए, इसका भी हमने विकल्प नहीं लिखा। यदि ई जी आई के को किसी कूट भाषा में एफ एच जे एल लिखा जाता है तो उसी भाषा में पी आर टी वी को क्या लिखा या क्या लिखेंगे। अब देखिए इन्होंने लिखा ई जी आई और इन्होंने लिखा एफ एच जे और, अब देखिए बहुत ये ई, इसमें नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ई के बाद क्या आएगा, जी के बाद, आई के बाद, के बाद, कोई दिक्कत, बहुत सरल है। ऐसे पी आर टी और बी, आगे का आ रहा है लेटर, किसका आ रहा है इसके, बी के बाद, आर के बाद, टी के बाद और बी के बाद क्यू एस यू। अगर यहाँ जेड दे रखा तो जेड के बाद क्या आ जाता, ए, जेड के बाद क्या आ जाता, याद रखना जेड के बाद ए, जेड के बाद दोबारा से एबीसीडी कहाँ शुरू करोगे, ए से, कहाँ से, तो पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, टी के बाद यू और बी के बाद। देखिए पहला था यदि किसी कूट भाषा में 65 31 14, ये तो करा चुके सवाल, जिस स्थान पर ये आ रहा है आपका लेटर उसी स्थान का ये नंबर है। अब आपका नंबर लेकर रखा 56 32 2, आपसे आंसर पूछा, आप जानते हैं 3 2 2, यानी 2 किसका बी और 3 किसका है सी का, आंसर मिल जाएगा इतने में। ई जी आई के को एफ एच जे एल, देखिए अंतर कितना है, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, आई के बाद जे, के बाद एल, तो बस आगे का है पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, टी के बाद यू और बी के बाद डब्ल्यू। देखिए बहुत अच्छे सवाल है ये दोनों, करिए आप। देखिए 31वां सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को बी जी सी ई जे टी सी टी लिखा जाए, जे जी टी लिखा जाता है तो उसी भाषा में चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, चिल्ड्रन का कोड। ये 4 ऑप्शन है आपके, बढ़िया सवाल, इसको करिए। कैसे करते हैं देखिए कि टीचर को इन्होंने लिखा टी ई ए सी एच ई और, इन्होंने टीचर को लिखा बी जी सी, देखिए बड़ा बहुत सवाल होगा, जे जी और टी, जैसे मैंने पिछली बार सवाल कराया था उसके एक के बाद का है। देखिए ये देखिए टी के बाद बी आया, टी के बाद यू बी, आप वैसा मत करो, थोड़ा सा दिमाग अपना डेवलप करो, थोड़ा सा दिमाग अपना विकसित कीजिए कि अब उसमें नंबरिंग मत करो। अब टी के बाद अगर 1 2 का अंतर है तो ऐसे ही करिए, टी के बाद यू के बाद क्या आ गया, क्या आ गया, एक छूट रहा बीच का, जैसे ई के बाद क्या आता है, एच के बाद क्या आ गया, ए के बाद क्या आता है बी, क्या आ गया, सी के बाद क्या आता है, क्या आ गया, एच के बाद, आई के बाद, ई के बाद, एफ के बाद, आर के बाद, एस के बाद, एक बीच में छूट रहा है, इसमें एक लेटर बीच में छूट रहा है, मतलब टी के बाद
यू और बी। अब आप नंबरिंग मत करिए, लास्ट के सवाल थोड़ा दिमाग केवल बदलिए। टी के बाद यू और बी, ई एफ और बी, ए बी और सी, सी डी और ई, एच आई और ई एफ और आर एस और, समझ गए ना? एक बीच में छूट कर अगला लेटर दे रखा है, आपको लिखना सी एच आई एल डी आर ई और एच। कुछ नहीं करना आपको, बस नंबरिंग की जगह आप सीधे ये करिए। सी के बाद आपको एक छोड़ना है, डी, फिर डी के बाद क्या जाएगा? तो आंसर सभी ई से चालू है, ये हो गया। एच के बाद क्या जाएगा? तो ई जे, तो ई और जे वाले ये क्वेश्चन हो गए, ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ई के बाद ये आ रहा है। आई के बाद जे, फिर क्या जाएगा? तो ई जे के तीनों में, एल के बाद एन, एन के बाद तो ई जे के एन, एक के वाला हो गया, के एन वाला, एक के एन वाला, क्या हो गया? जे भी गलत हो गया, हो गया नहीं हो गया? देखिए डी के बाद ई के बाद क्या जाएगा? तो कौन सा आ गया? ये वाला। आगे करने की ही जरूरत नहीं है। ई जे के एन एफ पूरा सवाल कर लीजिए। आर के बाद एस, फिर टी, ई के बाद और एन के बाद ई जे के एन एफ टी जी और, हो गया ना? इतना बड़ा सवाल था, ये लग रहा था बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन सवाल बहुत छोटा है। आप लोग नंबरिंग मत करिए, थोड़ा सा दिमाग विकसित कीजिए। अगर उसके ठीक बाद का है या यहाँ एक स्पेलिंग, एक लेटर छोड़ के अगला लेटर है, तो आप नंबरिंग में एबीसीडी लिख के मत करिए। अगर ऐसे ही हो जाता है तो आप सवाल कोशिश करिए कि ऐसे करिए। ठीक है, करिए इसको, अगला देखते हैं। देखिए 32वां सवाल है, उसी तरह था जैसे हमने 31वां कराया था। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CFLS को FIOB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EJNU का कोड क्या होगा? उसी तरह सवाल है, सेम बिल्कुल। देखिए लिखिए, C F L और, ठीक है, इसको इन्होंने क्या लिखा? FIO और, देखिए पीछे एक अंतर था, अब यहां पे देखिए बीच में एक छूट रहा था। सी के बाद पढ़िए आप डी, ई के बाद आप नंबरिंग मत करिए, अब नंबरिंग मत करिए, ऐसा कर लीजिएगा। एफ के बाद और फिर एल के बाद, एस के बाद बी, एस के बाद टी, यू और बी, मतलब प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, लेकिन आपको प्लस का 3 ना करके सी डी ई और एबीसीडी आप लिखोगे तो आपके इतनी देर में ये सवाल हल हो जाएगा। मैंने एबीसीडी शुरुआत इसलिए बताया था ताकि आप लोग और सीख जाओ। वो सवाल करो, ये थोड़ा सा दिमाग ज्यादा है क्योंकि इसमें एबीसीडी आपको लिखना नहीं है, इसी सवाल में ही आपको सवाल से आपको इसको हल कर देना है देख करके। अगला है ई जे एम और यू। ई के बाद क्या आएगा? एफ जी, एफ क्या जाएगा? देखो ई एफ जी के बाद एच, फिर जे के एल और एम, फिर एम एन ओ के बाद पी, फिर यू यू बी डब्ल्यू, यू बी और डब्ल्यू क्या जाएगा? एच एम पी एक्स, एच एम। आंसर कौन सा इसका? देखिए कोई दिक्कत इसमें?
इन्होंने सी एफ एल एस को एफ आई ओ बी, पहले था एक नीचे लेकर छूट रहा था, प्लस का 2 या प्लस का 3 है वैसे करोगे, लेकिन ए बी सी डी आप इतनी देर में लिखोगे, इतनी देर में आपका ये आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप सीधे लिखिए सी एफ एल एस, उसके नीचे लिखिए एफ आई ओ बी। अब इनका अंतर देखिए, सी के बाद डी लिखा, फिर डी लिखा, क्या आ गया एफ, एफ के बाद डी लिखा, एच और एल एम एन और ओ, एस पी यू और, अब ये देखिए ई एफ जी और एच लिख देना आपको, दो छोड़ने, कितने छोड़ने यहाँ पर? 2 लेटर लिख के छोड़ने। फिर ई के बाद जे के एल और एम एन ओ और यू बी डब्ल्यू और, कोई दिक्कत? तो आंसर हो गया एच एन पी और। ये सवाल करिए, बहुत अच्छे सवाल है, बस 2-3 सवाल और करा रहे हैं इसमें। देखिए 33वां सवाल है, यदि लैग को 396 तो बैक होगा, यदि लैग बराबर 396 है तो बैक होगा, मतलब बैक बराबर बताना है। ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ज्यादा। ऑप्शन हम ऐसा करते हैं, चौथा 86 तो यहाँ लिख देते हैं, और इसमें फिर एबीसीडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिखो भैया एबीसीडी, के तक लिख लो, एल तक काम हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ डी एफ आई जे के एल एम ओ पी क्यू, आर है नहीं, आर कहना, ए बी सी डी ई एफ डी एफ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 और आगे देखिए, यदि लैग बराबर 396, अब आपने लिखा एल ए सी और नंबरिंग तो आपको लिखनी ही लिखनी है। एल के नीचे कितना लिखो, इसके नीचे कितना लिखो 1, सी के नीचे कितना लिखो 3, और के नीचे। अब देखिए ये जोड़ करके तो आएगा नहीं, ये जोड़ करके आएगा, जोड़ करके थोड़ी ना आएगा। 12 एकम 12 एक 13, 13 3 16 और 11 27, आंसर थोड़ी ना है, योग वाला नहीं है। अच्छा गुणा वाला देख लो, वर्ग वाला तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 11 में 119, सॉरी 11 11 में 121 और 12 12 में 200 144, सॉरी 144। आप गुणा करके देखो, तब तक क्या देखो, पहले आपने 12 की गुणा करी 1 से, 12 एकम, फिर गुणा करी 3 से, आप एक ही बार में गुणा कर लो, अलग कर लो, चलो एक साथ अलग अलग कर, 12 एकम, फिर 12 की गुणा करो 3 से, 12 तिया, फिर 36 की गुणा करो 6 से, 11 से, 11 सम 66, 11 तिया 33 और 6, तो आंसर कितना आ गया 300। देखिए किस तरह आया कि लैग बराबर 396 तो बैक बराबर होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, लैग को 12 1 3 और 11 से लिखा जाता, हमने योग करने पे तो आंसर आ नहीं रहा, तो आप क्या कर दो, इसकी गुणा, क्या कर दो, गुणा कर दो। आपने गुणा करके देखा, सबका आंसर कितना आ गया 396। इसका मतलब है जो बैक बराबर होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा ये लिख दिया, तो बैक को कितना लिखा जाता, 2, 1 को 1, सी को कितना 3 और के को 11, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 11 छम 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 11 बराबर कितना हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए 2 एकम 2 तिया 6 11 छम 66, तो आंसर कितना हो गया हमारा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यदि लाइफ को 32 लिखा जाता है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा, ये भी सवाल आ गया। ये सरल सवाल है। यदि लाइफ को LIFE, पहला चरण तो वही होगा आपका, कौन सा नंबरिंग कर लो, एल कौन से नंबर पे, I F और G। अब देखो लाना कितना है आपको 32, तो गुणा तो हो ही नहीं सकती, गुणा तो हो नहीं सकता, क्योंकि गुणा में तो बहुत आ जाएगा, 12 ने 108, आपको 32 लाना, प्लस करिए 12 + 9 + 6 + 7, 12 9
21 21 और 6 27 27 नहीं 32 लिखा है इन्होंने। 27 और 7 27 और 7 नहीं 34 आंसर ही सॉरी ये गलत लिख दिया। लाइव है यहाँ पर ई लिखो यहाँ पर क्या लिखो अभी तो आ नहीं रहा ई का कितना आता है 5 अब कितना आ गया आपका यहाँ पर ई साथ में जी लिखा ई है। अब बैंक को क्या लिखा जाएगा ऐसा ही बिल्कुल सेम है 2 1 एन को क्या लिखा जाएगा 14 और के को प्लस कर दीजिए 2 और 1 3 14 3 17 17 और 11 28 तो आंसर कितना आ जाएगा 28। ठीक है देखिए बैंक 2 + 1 14 11 बराबर कितना आ गया आपका 28। यहाँ देखिए आपका गुणा हो रहा है और यहाँ आपका प्लस हो रहा है कोई दिक्कत। ठीक है ये आप सवाल करिए 34 सवाल हमने कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत कराए हैं। ये आपकी आज कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है कोडिंग डिकोडिंग वाली इकाई यानी कि चैप्टर आपका ये समाप्त होता है। अब हम नए चैप्टर पे पढ़ेंगे नए चैप्टर देखेंगे हम कौन सा कराते हैं। बहुत अच्छे सवाल है आप लोग ऐसे सवाल करिए कई प्रकार के सवाल आते हैं। आपको यहाँ पर जो लिखा होगा उसको आपको कोड करना है। क्या करना है डिकोड पहले क्या करना कि डिकोड फिर नए वाले की कोडिंग करनी उसकी या पहले वाले की आप कोड कर लो फिर जो दे रखा उसको डिकोड कर लो। इसका कोड क्या होगा ये देखिए इसका नंबर दे रखा है आगे क्या लेटर दे रखा पीछे का लेटर दे रखा आपकी ये गुणा करने पर आता है या प्लस करने पर आता है। ठीक है तो सभी सवाल हमने करा दिए और थैंक यू। अब आप लोग इसको देखिए करिए और गाइडों से आप बहुत सवाल करिए।